आज मैं मिड पॉइंट थ्योरम पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन लिखा हूँ कि ए बी सी इज ए ट्रायंगल, राइट एंगल लेट सी, ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द हाइपोटेन्यूज ए बी एंड पैरेलल टू बी सी intercepts AC at D. Show that D is midpoint of AC, MD is perpendicular to AC, and CM is equal to MA is equal to half AB. तो इसके लिए हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। मान लिया ये है, यह ट्रायंगल है राइट एंगल। इसको हम ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें मान लिया यह पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। सी पर 90 डिग्री है और अब यह हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है, मान लिया ये एम है, दिया हुआ क्वेश्चन में यह एम है। अब यहाँ से हम बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं। बी सी के पैरेलल लाइन है और यह ए सी को डी पॉइंट पर मिलेगी। तो ये फिगर हो गया और उसके बाद हम सी को एम से भी मिलाएंगे। क्योंकि हमें प्रूव करना है कि सी एम इज इक्वल टू एम इक्वल टू हाफ ए बी। तो ये तो फिगर रहा। अब हम पहले पार्ट पर आते हैं इसके। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो since M is midpoint of AB and MD is parallel to BC या CB. MD is parallel to BC. Hence by midpoint theorem, we can say that D is the midpoint of AC. D is the midpoint of AC. पहला पार्ट हो गया। अब हम दूसरे पार्ट को करने जा रहा हूं। हमें दिखाना है कि MD और AC परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो इन ट्रायंगल MD और AC परपेंडिकुलर हैं। तो since MD is parallel to BC, MD is parallel to
BC, then we have angle BCD, angle BCA, angle BCD is equal to angle MDA, BCD इज इक्वल टू एंगल MDA, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये BCD 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, चलिए इसको बाद में लिखेंगे। अब सिंस BCD is 90 डिग्री, एंगल BCD is equal to 90 डिग्री, hence angle MDA is equal to 90 डिग्री, hence MD is perpendicular to AC, MD is perpendicular to AC। ये सेकंड पार्ट हो गया। चूंकि MD पैरेलल टू BC के है और इसलिए BCD जो एंगल होगा वो एंगल MDA के इक्वल होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये एंगल और ये एंगल। तो अब चूंकि BCD 90 डिग्री है इसलिए MDA भी 90 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब MD AC के परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट में हम इन ट्रायंगल MCD एंड MDA पर विचार करेंगे। इन ट्रायंगल MCD and triangle MDA, we have AD is equal to AC, क्योंकि D is the midpoint of AC, since D is the midpoint of AC और MD is common, मतलब दोनों में है। कॉमन का मतलब दोनों ट्रायंगल में है। और एंगल ADM is equal to CDM, इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल MCD is congruent to triangle MDA। इसका मतलब ये हो गया कि CM is equal to AM, CM is equal to MA, hence CM is equal to MA by CPCT, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल ADM और CDM कॉन्ग्रुएंट है।
MCD एंड MDA कांग्रुएंट है बाई CPCT। अब चूंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सिंस M is the midpoint of AB, hence MA is equal to half AB. Hence we have अब ये दोनों ट्रायंगल जब कांग्रुएंट हो गए तो CM इक्वल टू MA हो गया। अब चूंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, इसलिए MA को हाफ AB लिख सकते हैं। तो ये जो CM इक्वल टू MA है और MA इक्वल टू AB है, तो इन दोनों से हमें क्या मिल गया, CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ AB। यही प्रूव करना था। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।